May I come in, sir? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए अंजू। थैंक यू सर। अंजू, एक कॉमन बात देखी कि किंडरगार्टन जो क्लासेस होती हैं जी इनमें अक्सर महिलाओं को ही नियुक्ति दी जाती है। जी। इसका कोई विशेष कारण? सर, एक तो जो गर्ल्स होती हैं उनको एक सॉफ्ट नेचर का माना जाता है। दूसरा, घरेलू कार्यों में निपुण होती हैं और एक माँ का रोल भी प्ले करती हैं, तो वो बच्चों को अच्छे से हैंडल कर लेती हैं बजाय पुरुषों के। क्योंकि एक यानी विद्यार्थियों को एक अध्यापिका के द्वारा माँ का प्यार भी दिया जाना चाहिए। जी अगर वो माँ का प्यार देंगी तो फिर पढ़ा कैसे पाएंगी? जैसे एक डॉक्टर किसी का संबंधी नहीं होता जब वो सर्जरी कर रहा होता है, उसी प्रकार से ये भी एक रिश्ता है कि माँ अध्यापिका को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई से मतलब ये नहीं है कि आप उनको क्लास एज ही लगाओ। जो महिला अध्यापिकाएं होती हैं वो खेल खेल में भी उनको सिखा देती हैं, तो एक जो टीचर और स्टूडेंट के मध्य की जो दूरी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो अच्छा। उनको ऐसा घर का सा वातावरण अंजू, लगता ये है। बताइए कि पीएच क्या होता है? सर, पीएच एक मानक होता है साइंस से, यदि आप पूछ रहे हो। हाँ, मैं साइंस से पूछ जी रहा हूँ। सर, जिसका जो एक मान होता है जो कि अम्ल और क्षार या किसी भी कोई भी द्रव है तो उसकी अम्लीयता या क्षारीयता को अगर प्रदर्शित करता है। पीएच अगर एक खाली मान है तो या तो वो अम्ल हो सकता है या क्षार हो सकता है, या पीएच एक स्केल है? सर, ये स्केल है जो कि यदि 7 से कम होता है तो अम्लीयता बताई जाती है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय। तो आप प्रतिदिन घर में छाछ या दही का उपयोग करते हैं, तो बताइए उसमें कौन सा अम्ल है? सर, दूध से तो मुझे पता है लैक्टिक एसिड होता है उसमें। दूध में लैक्टिक एसिड होता जी। है। अगर दूध में लैक्टिक एसिड होता है तो उसकी चाय कैसे बन सकती है? लेकिन सर वो इतना ज़्यादा उसकी डेंसिटी नहीं होती कि वो। चलिए, विशिष्ट ऊष्मा क्या है? सर, विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा होती है जो कि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए शायद विशिष्ट ऊष्मा। जी ओके। फीमेल हार्मोन्स कौन कौन से हैं? सर, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। इनकी क्या विशेषता है? सर, इनकी अधिकता होने से जो युवावस्था के लक्षण है वो प्रकट होने लगते हैं। अधिकता होने से। जी कविता क्या है? आपने अपने हॉबी में कविता लेखन लिखा है। जी। कविता क्या होती है? सर, कविता अपने मन के जो भी भाव होते हैं उनको व्यक्त करने का माध्यम है। यह गद्य में भी हो सकता है और पद्य में भी हो सकती है। तो फिर कविता में ही क्यों करते हैं अपने मन के भाव? हम किसी डायरी को लिख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल में लिख सकते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जी सर, कविता का एक तो ये होता है कि इसमें काफिया मिलान होता है, तो इसको गीत में लयबद्ध भी किया जा सकता है और थोड़ा रोचक भी लगता है। लास्ट कविता आपने कौन सी लिखी? सर, मैंने लास्ट कविता कोरोना के ऊपर लिखी थी। क्या लिखी थी? 2 लाइन बताइए। सर, मैंने लिखी थी एक आशावादी नजरिए से, ये दौर भी गुजर जाएगा, महामारी से क्लांत भूख की बिलखती सी इन गलियों में मस्ती का स्वर भी गुनगुनाएगा। अकबर ने बीरबल से कहा था कि मुझे एक ऐसी लाइन बताओ जो सुख और दुख दोनों में समानता रखती हो। आपकी कविता से मिलती जुलती है। क्या थी वो? सर, वैसे तो स्थित प्रज्ञ बोलते हैं व्यक्ति को यदि ये वक्त गुजर जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है? ये सर एक आशावादी नजरिए से कि हमें इतना ज्यादा निराशा में नहीं। चलिए मुझे बताइए, घर्षण एक आवश्यक बुराई है, क्या आप इससे सहमत हैं? घर्षण फ्रिक्शन, जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक आवश्यक बुराई है, क्या आप इससे सहमत हैं? जी। कैसे? सर, हालांकि घर्षण होने से थोड़ी सी एक नकारात्मकता सी आती है, बाकी हमारे दैनिक जीवन में सभी वस्तुओं के लिए घर्षण आवश्यक। कहाँ होता है? सर, जैसे मैं चल के आई हूँ तो वो भी घर्षण है। अच्छा, कहाँ लगा घर्षण? वहाँ? सर, मेरे पैर और जमीन के बीच में। जमीन के बीच में। द्रवों में भी घर्षण होता है? सॉरी सर, नो आइडिया। गैसों में? नो आइडिया सर। अच्छा, बड़ी चट्टानों में घर्षण होता है या छोटे छोटे पत्थरों में घर्षण होता है? सर, मेरे हिसाब से सब में होता है। सब में? किसी में कम, किसी में ज्यादा। चलिए बताइए कि आपकी आवाज जैसी मीठी चीज अलवर में क्या मिलती है? सर, कलाकंद। चलिए।